हर सक्सेसफुल ब्रांड का कभी ना कभी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें उनकी कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी इतनी हिट होती है या इतना इम्पैक्ट क्रिएट करती है जो ब्रांड के लिए एक अलग हाइप क्रिएट कर देती है मार्केट में। एंड देन दैट ब्रांड सिर्फ ब्रांड नेम से नहीं बट रेवेन्यू, मार्केट एक्सेप्टेंस और इन सब चीजों से भी जाना जाता है। ऐसा ही एक मार्केटिंग कैंपेन जिसने एप्पल की पूरी ब्रांड इमेज को वर्ल्ड वाइड क्रिएट कर दिया, एक कम्युनिटी बना दी, एक क्रेज बना दिया और एप्पल यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जिसने वर्ल्ड वाइड 6.5 बिलियन मीडिया इंप्रेशंस मतलब इंटरैक्शंस क्रिएट किए और उतने लोगों तक पहुंचा। 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। ये कैंपेन है शॉट ऑन आईफोन। शॉट ऑन आईफोन लॉन्च हुआ था 15 मार्च 2015 आईफोन 6 के लॉन्च के 6 महीने बाद। किस लिए लॉन्च हुआ था? टू हाईलाइट देयर यूएसपी विच इज कैमरा। इस कैंपेन ने इतना बज़ क्रिएट किया कि सारे लोग पागल हो गए आईफोन के कैमरा के लिए। एक कम्युनिटी क्रिएट हो गई। लोग सिर्फ ये नहीं बोलते थे कितनी अच्छी फोटोज है, लोग ये भी मेंशन करना शुरू कर चुके थे कि ये आईफोन की पिक्चर है। सो बेसिकली वो एक ट्रेंड बन गया दैट शॉट ऑन आईफोन। लोग ब्रांड का नाम लेने लग गए वहां पे और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी एप्पल के लिए। ये कैंपेन था क्या? आईफोन ने लॉन्च किया हैशटैग शॉट ऑन आईफोन और लोगों को बोला अपने आईफोन से पिक्चर क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए एंड हैशटैग शॉट ऑन आईफोन को टैग करिए। जो बेस्ट पिक्चर्स एप्पल के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा उसको एप्पल डिस्प्ले करेगा वर्ल्ड वाइड थ्रू द बिलबोर्ड्स और उन्होंने 10,000 बिलबोर्ड्स लगाए वर्ल्ड वाइड। और इस कैंपेन ने इतना ज्यादा बज़ और क्रेज क्रिएट किया कि आज भी एप्पल शॉट ऑन आईफोन को कंटिन्यू कर रहा है थ्रू वीडियोस, थ्रू मूवीज और थ्रू एक्सटेंशन ऑफ दैट कैंपेन। अगर हम इस कैंपेन को ऑब्जर्व करें और इसको स्ट्रैटेजिकली समझे तो इसमें बहुत ही मेजर अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहला रीजन था इस कैंपेन का सक्सेसफुल होने के पीछे वाज राइट टाइमिंग। जब ये कैंपेन लॉन्च हुआ तो वो एकदम ही परफेक्ट था उस टाइम के लिए जब एक कल्चरल शिफ्ट हो रहा था। लोगों के कैमरास अच्छे होने लग गए थे, लोग फोटोग्राफी की तरफ ज्यादा मूव कर रहे थे। सोशल मीडिया में भी इंस्टाग्राम का क्रेज धीरे धीरे अप हो रहा था मार्केट में और भी फोन्स जो आए थे उनके भी कैमरास भी बहुत अच्छे हो रहे थे। लोगों के अंदर एस्पिरेशनल क्रेज बढ़ रहा था टू क्लिक अ गुड पिक्चर। तो इस कैंपेन की टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट मैच थी टू प्ले विद द माइंडसेट ऑफ पीपल। नेक्स्ट जो पॉइंट नोट करने वाला है इस कैंपेन में वो थी यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। 2015 में ये कंटेंट क्रिएशन का क्रेज शायद इन्हीं हो रहा था। बहुत सारे लोग अवेयर नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे या प्लेटफॉर्म नहीं था या उनके दिमाग में थॉट भी नहीं था कि हमारी क्लिक की हुई पिक्चर्स को हम अपलोड करके इस तरीके से वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हैं। एप्पल ने ये चांस दिया टू इंटरैक्ट, टू शो देयर क्रिएटिविटी एंड टू जॉइन अ कम्युनिटी where they can show their pictures, they can participate. So that was one of the another epic move from Apple से। थर्ड एक बहुत बड़ा रीजन था ये कैंपेन बहुत ही सिंपल था, मतलब इट वॉज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी इन दिस कैंपेन वॉज अ विनिंग फैक्टर। कई बार ये होता है कि चैलेंज वाले कैंपेन्स में चैलेंजेस कई बार इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि ऑडियंस के लिए वो इंटरैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल ने ये नहीं बोला कि आप एप्पल खरीदिए एंड देन फोटो क्लिक करिए एंड देन सेंड करिए। एप्पल ने एक सिंपल सी बात बोली कि आप जो फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, आपको लगता है कि वो फोटोग्राफ्स अच्छे हैं तो आप उसको डालिए इंस्टाग्राम पे और बस एक हैशटैग डाल दीजिए शॉट ऑन आईफोन, विच वॉज अगेन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंपेन नेम। उसकी वजह से भी लोग बहुत इजीली कनेक्ट कर पाए और एप्पल एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन गया फॉर दोज जो उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं थे। लोगों के अंदर वो क्रेज आ गया कि एप्पल से इतनी अच्छी फोटोग्राफ आती है, बिकॉज एक तरीके से एप्पल ने क्या किया, एप्पल यूजर्स को ही उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बना दिया। अब ऐसा बहुत सारे अदर ब्रांड्स ने भी ट्राई करा है, जैसे डव भी अपने यूजर्स को ही एज अ इन्फ्लुएंसर प्रेजेंट करता है एंड अभी रिसेंटली डेयरी मिल्क भी बहुत सारे
कैंपेन्स में वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली the simplicity and the execution of this campaign was much more easier than other brands could have done that at that time. So एक आप बोल सकते हो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था एप्पल के लिए. आफ्टर दिस कैंपेन एप्पल ने अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी फॉर दिस कैंपेन पब्लिश करी, उसका इम्पैक्ट पब्लिश किया बिकॉज इट वॉज ह्यूज. उसके बाद से जो एप्पल ने अपनी कैमरा क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को प्रमोट करना शुरू किया, स्टिल एप्पल इज डूइंग द सेम बिकॉज वो इम्पैक्ट अभी तक कंटिन्यू हो रहा है. और हमें भी पता है कि एप्पल ने ये कम्युनिटी जनरेट करने में कितनी सक्सेस हासिल करी है. आज भी लोग अगर कैमरा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एप्पल उनके दिमाग में आता है दैट आईफोन का तो कैमरा अच्छा है. दैट इम्पैक्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस कैम. तो आप भी ये चीज समझ सकते हो कि एक सही स्ट्रैटेजी बाय कंबाइनिंग द टाइमिंग, ऑडियंस एंड यूएसपी कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है आपके लिए. सो होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी. वी विल एक्सप्लोर सम मोर गुड एंड फन कैंपेन्स जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं मार्केटिंग वर्ल्ड में. आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस चीज की केस स्टडी जाननी है. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. थैंक यू सो मच.